मशहूर शायर कैफ आज़मी साहब ने कहा है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मशहूर शायर कैफ आज़मी साहब ने कहने की कोशिश की है कि अगर आप अकेले हैं तो घबराएं नहीं, आप आगे बढ़ते रहें, आपके साथ पूरा कारवां आ जाएगा। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। इस बुलेटिन में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आपको लिए चलते हैं सीधे सीधे मुंबई के ओशीवाड़ा शमशान में आज पंच तत्वों में विलीन हो गए जाने माने फिल्म एक्टर और बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला। आपको बता दूं कि सिद्धार्थ शुक्ला का निधन 40 वर्ष की उम्र में हो गया। हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया और इसके बाद आज उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया ओशीवाड़ा शमशान घाट में। और इस वक्त उनके फैंस की भीड़ भी काफ़ी देखी गई। शमशान घाट के बाहर उनके फैंस की काफ़ी भीड़ देखी गई। लोगों में काफ़ी बेचैनी थी, उनके परिजन भी यहाँ मौजूद थे। आइए हम आगे बढ़ते हैं और खबरों की तरफ आपको लिए चलते हैं। हमारे पास एक और खबर आ रही है झारखंड से। झारखंड में इन दिनों अनाज की कालाबाजारी काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है और झरिया के तिसरा पुलिस ने यहाँ ऐसे ही एक वाहन को जब्त किया, ऐसे ही एक वाहन को पकड़ा गया जिस पर 18 बोरियां लदी थीं सरकारी राशन। इस पर सरकारी राशन थे, सरकारी चावल लादे गए थे जिन्हें कालाबाजारी के तहत कहीं और ले जाया जा रहा था। लिहाजा पुलिस ने दबिश देकर इस वाहन को पकड़ा और इस वाहन पर लादे गए 18 बोरी चावल को जब्त कर लिया गया। आपको बता दूं, और मारुति के चालक आनंद तोमर को भी पकड़ लिया गया। गिरफ्तारी हुई उनकी भी और इसके बाद पुलिस तफ्तीश कर रही है और तफ्तीश करने के बाद ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि और कहां कालाबाजारी चल रही है। बकाने से ना कल रात में 10 बजे के लगभग में हम लोग के एडीएम सप्लाई हमको फ़ोन पर दिए कि तीसरा थाना में गाड़ी मारुति वाहन पकड़ाया है, उसमें चावल लदा है, जाकर जांच कर केस कीजिए। हम ऑप्शन से बात किए, सुबह में रात में बात किए तो बोले सुबह हम आकर कि रात में 10 इधर तो आना हमको उचित नहीं लगा, तो रात में सुबह मॉर्निंग में आए और गाड़ी पर लदा हुआ था 18 पैकेट से 17 पैकेट चावल था। उस पर FIR किए तो ड्राइवर का नाम पकड़ाया है, ड्राइवर आनंद तोमर। हाँ, ड्राइवर आनंद तोमर नाम है और एक खलासी था जो भाग गया, इरफान अली भाग गया और चालक मालिक गाड़ी का मालिक का नाम मालूम नहीं है, गाड़ी नंबर पर केस किया गया है। और जो नाम बताया जी, किनका नाम है? मुन्ना वर्णवाल और विजय साहब। जी, ये 2 नाम आया है। कितना चावल है सर? 17 पैकेट, 8.5 किलो, 8.5 क्विंटल। अब सर आगे कार्रवाई क्या होगी सर? अब FIR कर दिया गया है। जी, आगे वाले का है जिम्मे अब चला गया उनके कोर्ट में। बार सर एक ही आदमी जो इस तरह का धंधा कर रहा है सर, ये तो हम लोग तो केस ही कर सकते हैं ना। इसमें सर कहीं बार घनूडी से निकल रहा है माल। हाँ, बार धनुड़ी तीसरा बार केस हुआ। घनूडी पुलिस की कहीं न कहीं लापरवाही क्या कहें, हम क्या कर सकते हैं, वो भी सरकारी आदमी है, हम भी सरकारी आदमी हैं, हम लोग कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हम लोग केस कर देखिए, जहाँ सूचना मिलता है मेरे द्वारा आकर केस किया जाता है, आदेश वरीय पदाधिकारी कराता है, हम उस पर आकर केस करते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। आसनसोल नगर निगम और कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के नियामतपुर पुलिस की मदद से यहां एक अभियान चलाया गया रेड लाइट एरिया लच्छीपुर में। और अभियान चलाकर ये देखा गया कि यहां जितनी भी दुकानें हैं उन दुकानों के पास ट्रेड लाइसेंस हैं कि नहीं और भी ज़रूरी कागजात मौजूद हैं कि नहीं। और इस अभियान के तहत ये पाया गया कि यहाँ सिर्फ 2 दुकानदारों के पास ट्रेड लाइसेंस है और जितनी भी दुकानें हैं बगैर ट्रेड लाइसेंस के चलाई जा रही हैं। इस पर कार्रवाई की जाएगी। आसनसोल नगर निगम के अधिकारियों ने इस बाबत पत्रकारों को जानकारी दी।
कार्तिक बोरे से কাদের ট্রেড লাইসেন্স আছে বা কাদের নেই, উইদাউট লাইসেন্স কারা বিজনেস করছে সেটা দেখার জন্য হাই অথরিটি আমাদের পাঠিয়েছেন। আমরা আমাদের টিম নিয়ে এখানে এসেছি। কি পেলেন? এইখানে বেশিরভাগ দোকান দেখলাম বন্ধ আছে, ভিতর দিকটাতে আছে সিল। কিছু কিছু 2-4টে দোকান খোলা আছে, তাদের লাইসেন্স নাই, তারা করায়নি বা জানেও না বলছে। দোকানগুলো তো বন্ধ থাকে, দিনে রাত্রে খোলা থাকে। হ্যাঁ ঠিক আমরা জানি না, আমরা তো হ্যাঁ। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা দুটো লাইসেন্স এখানে দেখতে পেলাম। রিনাস সাউ বলে একজন কেউ দিয়েছে মনে হয়, তার একটা লাইসেন্স আছে দেখলাম স্টেশনারি রিটেল শপ, সে একটি আর দুটি লাইসেন্স আমরা দেখতে পেলাম, বাকি কারো লাইসেন্স কিন্তু দেখতে পাইনি। যতগুলো খোলা পেয়েছি সবগুলো উইদাউট লাইসেন্সে তো চলছে। যে ট্রেড লাইসেন্স দেখতে পেলেন সেটা কি ভ্যালিড আছে? ভ্যালিড নাই, সেটা 19 কোটি দোকানটা দেখতে পেলেন? দোকানটা দেখতে পাইনি, দোকানটা বাজে পেছনে আছে, আমাকে মোবাইলের লাইসেন্সে দেখালো, ওটা সিল করা আছে বলে ভিতরটা দেখতে পেলাম না। স্টেশনারি রিটেল শপ 19 কোটি পর্যন্ত করা আছে, ওরা আর আপ টু ডেট করায়নি। অবৈধভাবে যে ব্যবসা করা হচ্ছিল এখানে ট্রেড ছাড়া, সেখানে কত টাকা পর্যন্ত কর্পোরেশনের লস হতে পারে? সেভাবে কর্পোরেশন হাই অথরিটি সিদ্ধান্ত, সেটা তো আমি বলতে মুহূর্তে আমরা রিপোর্ট নিয়ে গেলাম, এবার রিপোর্ট আমরা জমা দেবো, এবার বাকি আর বাকি যে দোকানগুলো বন্ধ রয়েছে সেগুলোকে কি চিন্তা ভাবনা করবেন? সেগুলো আমরা রিপোর্ট দেবো, কীভাবে তাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করা যায়, যোগাযোগ করা যায়, সেভাবে হাই অথরিটি আছে, প্রশাসনের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করে সেভাবে আমরা নেক্সট অভিযান চালাবো। ঠিক আছে, কি নাম আপনার? আমার নাম আদিত্য দেগরিয়া, ট্রেড লাইসেন্স ডিপার্টমেন্ট। অভিযান চালানো হয়েছে, সেখানে দেখা যায় যত দোকান রয়েছে কোনো দোকানের ট্রেড লাইসেন্স 2-1টি দোকান ছাড়া, সেগুলো এবার 2019 আমরা বন্ধ করে দেবো। আমরা তাদের কাছে প্রসিকিউশন কেস করবো যদি বিনা ট্রেড লাইসেন্সের ব্যবসা করে। তো সেখানে আজকে গেছিলেন আধিকারিকরা, তারা দেখেছেন কোনো দোকানে ট্রেড লাইসেন্স দেখতে পাননি, ম্যাক্সিমাম দোকান বন্ধ এবং যে দোকান দেখা পেয়েছে খোলা। পুলিশকে তো আমরাও বলেছি সিল করে দেওয়ার জন্য, পুলিশ সিল করেছে। তার সত্ত্বেও যে সামনে যে পোর্শনটা চলছে সেখানে আজকে অভিযান সেখানে যদি না হয় তখন আমাদের আধিকারিকরা যেটা নিয়ম আছে সেই নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তো ওখানে দেখা যাচ্ছে 2019-20 কিছু এত ডিটেলস তো আমি বলতে পারবো না, আমাকে তো ইনকোয়ারি করে বলতে হবে না। এবার তাদের জন্য কি ব্যবস্থা করা হবে? যারা যেটা ব্যবসা করছে কর্পোরেশনের নিয়ম আছে সেই নিয়ম মাফিক ব্যবস্থা করবে। তাদেরকে ট্রেড লাইসেন্স বানানোর ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে যারা না না, যদি ইলিগাল ঘর হয় আমরা কেন বানাতে যাবো? আমরা তো তাদের না ট্রেড লাইসেন্স ব্যাপারটা হ্যাঁ, ট্রেড লাইসেন্স যদি ইলিগাল হয় তাহলে আমরা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। ঠিক আছে। झारखंड के बोकारो थर्मल से आ रही है हमारे पास एक अहम खबर। बोकारो थर्मल में कोनार नदी में डूबकर एक मछुआरे दशरथ केवट की मौत हो गई। दरअसल 2 सितंबर को दशरथ केवट नदी में नहाने गए थे। नहाने के दौरान पानी का बहाव काफी तेज हो गया और इस बहाव में वह बहते चले गए और डूबकर उनकी मौत हो गई। इसके बाद लाश को काफी तलाशा गया लेकिन उनकी लाश नहीं मिली। आखिरकार काफी मशक्कत के बाद उनकी लाश सरैया घाट से बरामद कर ली गई। आपको बता दूं कि डीवीसी ने अचानक एक गेट खोल दिया और गेट खोलने की वजह से पानी का बहाव काफी तेज हो गया और इस बहाव में आकर दशरथ की मौत हो गई। और उनके बेटे जगदीश केवट से हमारे संवाददाता ने बात की। पुलिस के अधिकारी और दूसरे लोगों से भी ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर ये कैसे हुआ और इसकी पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस रिपोर्ट में। खोलने के कारण डूब गया। तो इसमें किसी का लापरवाही मानते हैं? हाँ, किसका? डीवीसी गेट खोल दिया वो बिना सायरन का, उसके पास हटाया भी नहीं, प्रसादी सिंह इत्तला किया जाता है, कहीं भी गेट खुलता है तो अलाउंस किया जाता है। वो सब छोड़ के सायरन भी नहीं है, कुछ भी नहीं दिया और गेट खोल दिया। दिनांक 2 तारीख के यह पानी मछली मारने के नियत से आया था। मछली मारने के क्रम में बोलते हैं पैर स्लिप हो गया, पानी में तेज बहाव होने के कारण दह गया और डूबने के कारण इसकी मृत्यु होना बताया जाता है। किसी तरह का सरकारी लाभ सर? सरकारी लाभ के संबंध में बोलते हैं सरकारी योजना के तहत प्रावधान के तहत भुगतान किया जाएगा।
रानीगंज के ट्रैफिक इंचार्ज मनोज कुमार ठाकुर की देखरेख में आज ट्रैफिक विभाग की तरफ से एक अभियान चलाया गया और इस अभियान के तहत ये देखा गया कि कोरोना के इस दौर में, कोरोना महामारी के इस दौर में लोग कितने लापरवाह हैं ये देखने की कोशिश की गई और एक अभियान सा चलाया गया। और इस अभियान के तहत ट्रैफिक विभाग ने ये पाया कि ज़्यादातर लोग अभी भी बेहद लापरवाह हैं, न मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग को मान रहे हैं। और इसे देखते हुए ट्रैफिक विभाग की तरफ से यहाँ एक अभियान चलाया गया और इस अभियान के तहत ये देखा गया कि लोग कितने लापरवाह हैं, उन्हें सचेत किया गया, उन्हें फिर से जागरूक किया गया। कुछ खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। की तरफ से क्या कार्यक्रम किया गया है? आज रानीगंज के ट्रैफिक ओसी श्री मनोज कुमार ठाकुर के नेतृत्व में सेफ लाइफ सेफ ड्राइव का जो मुहिम चलाया गया, साथ में मास्क वितरण का भी प्रोग्राम रखा गया है कि लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि अभी जो दौर चल रहा है कोरोना का, उसमें आपको कोरोना से भी बचना है और आए दिन जो हमारे दुर्घटना हो रहे हैं उससे भी हमको भी बचना है। ट्रिपल लोड जिस तरह हम लोग बाइक में देखते हैं, चलाते हैं, बिना हेलमेट के हम लोग देखते हैं, उसके लिए भी हमारे ओसी जी उसको जागरूक कर रहे हैं कि लोगों में जिस तरह से आजकल देखा जा रहा है कि हम लोग घटना को किस तरह से सेव करके बच के चलें, उसी के जागरूक के लिए हमारे पश्चिम बंगाल में खेला हॉबे काफी लोकप्रिय नारा बन चुका है और तृणमूल कांग्रेस का ये खास नारा बन चुका है। इसी नारे से प्रेरित होकर कुल्टी में आज फुटबॉल बांटे गए। कुल्टी कॉलेज में एक कार्यक्रम किया गया जिस मौके पर कुल्टी कॉलेज के प्रधानाध्यापक, कुल्टी कॉलेज के प्रिंसिपल मौजूद थे, सुप्रियो चक्रवर्ती, और उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता जतिन गुप्ता भी यहाँ मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में यहाँ फुटबॉल बांटे गए और इस मौके पर खेला हॉबे के बारे में भी बताया गया। आपको बता दूं कि खेला हॉबे का नारा काफी लोकप्रिय हो रहा है और तृणमूल कांग्रेस इसी नारे को लेकर दूसरे राज्यों में भी अभियान चलाना शुरू कर चुकी है। বাবা নিভিয়া নেব, পোস্কো নেব। বাচ্চা বড় মাঝে রাখ। ধন্যবাদ সুবিধাকে। रानीगंज के रानीगंज असेंबली में 5 और 6 तारीख को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। फॉस्बेकी जो व्यवसायियों से जुड़ी हुई संस्था है, इस संस्था की तरफ से इस राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। रानीगंज में इसकी जानकारी पत्रकारों को दी गई और फॉस्बेकी के अध्यक्ष आरपी खेतान ने खास तौर से इसकी जानकारी दी और इस मौके पर फॉस्बेकी के दूसरे पदाधिकारी भी मौजूद थे।
कोई मशीनरी में बहुत आगे है। अब ये नॉर्थ ईस्ट वाले हैं तो मशीनरी नहीं बनाते हैं, लेकिन इनके पास में समझ लीजिए टूरिज्म उद्योग के अलावा अब कुछ फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वहाँ लग रही है, प्लाई की इंडस्ट्रीज है वहाँ पर। तो इस बात की जानकारी सबको मिले तो जो तबाह हो गए हैं, वो जो नए उद्योगों की, नए व्यवसायों की तलाश में हैं, उनको ये जानकारियाँ मिलना बहुत जरूरी। जो 50 वर्ष से काम करो तो सारा देश को जानते कहाँ से क्या सामान मंगाना है। तो हम इसके माध्यम से, इस सेमिनार के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहते हैं। और इसी तरह के सेमिनार फिर हम लोग अब इसके बाद हम लोग ईस्टर्न इंडिया के लेवल पर करेंगे। ईस्टर्न इंडिया में और करीब आ गए आसाम, बंगाल, बिहार, झारखंड, ये हम लोग 4 स्टेट मिल करके किए। नॉर्थ वाले अलग अपने राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उनको मिल के किए। तो और करीब आने से और ज़्यादा जानकारी हुई और उसके बाद में वही राष्ट्रीय स्तर पर इसको फैला करके और हम लोग इसको आगे बढ़ाने का कार्यक्रम बना रहे हैं। कहाँ तक सक्सेस मिलेगी ये तो वक्त बताएगा, कहाँ तक हम इसको सफल कर पाएंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हम भी काठ बिडाली गिलहरी की तरह एक प्रयास तो करें ईमानदारी से कि हाँ भाई, हमारे जो व्यापारी चले गए हैं, कुछ लोगों ने वो धंधा ही छोड़ दिया है, वो धंधे की तलाश में है, वो कुछ कार्य करने के लिए तलाश कर सके और उसमें हम क्या मदद कर सकते हैं। उसी तरह इंट्रा स्टेट आज हमारे कूच बिहार में क्या बन रहा है, इस बात की जानकारी हमारे दक्षिण बंगाल के अन्य जिलों को कदाचित नहीं है। तो हम उनको ये आपस में कूच बिहार का ट्रेड लीडर आ रहा है। आज के सेमिनार में कूच बिहार के सिलीगुड़ी साइड के, उधर के नॉर्थ बंगाल के भी लोग आ रहे हैं, जो 5 तारीख को हो रहा है। तो आपस में इंटरेक्शन होगा, जानकारी मिलेगी आप क्या काम करते हैं। फिर यही जरा सा और बड़े स्तर पर करेंगे जिसमें वो लगेंगे, स्टॉल्स लगेंगे सारे राज्यों के। इसमें भी हो सकता है कुछ वैसे लोग आने की बात है। मैंने शैथिया उधर जिला ये बीरभूम पड़ता है, मैंने कहा था उन लोगों को कि आप लोग अपने कुछ स्टॉल्स उधर की चीज़ों के लगवाइए। बांकुड़ा वालों को भी कहा था। अभी शुरू में ही झिझक है और हिचक है, क्या सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी। धीरे धीरे इसका आकार विस्तृत कर देंगे। 3 दिन का इसका व्यापार मेला लगवाएंगे, उसमें लोगों को जानकारी देंगे, देखिए ये सामान सब यहाँ पर मिल रहा है। नेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट सेमिनार हम लोग करवा रहे हैं 5th और 6th को। हम लोग चाहेंगे कि आपके माध्यम से ये हर ट्रेडर के पास ये इन्फॉर्मेशन जाए कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। हमारे अगल बगल के स्टेट से जो बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं उनसे मिलने का, उनसे इंटरेक्ट करने का, ताकि कोई भी यदि पॉसिबिलिटी हो सके कि हम इंटर स्टेट बिजनेस को डेवलप कर सके तो वो इसका फ़ायदा उठाए। यही मेरा कहना है। एक बात हम सर्विसेज टैक्स जीएसटी के ऊपर एक सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं श्री प्रवीण खंडेलवाल जी, वो इसके ऊपर एक हस्ती हैं। उनका वो जीएसटी काउंसिल के मेंबर भी हैं और उनकी जितनी इसके ऊपर नॉलेज है उसको लोगों के बीच यहाँ साझा करने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया है। तो उससे लोग लाभान्वित होंगे और एक वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब नारी शक्ति को सशक्तिकरण, इमेंसिपेशन, उनका जो उनको आगे लाना है, जो आगे लाने का जो उनके अंदर जो कला है, उनके अंदर जो उनकी मेधा है, उसको रिकॉग्नाइज करना और उसको आगे बढ़ाना, उस दिशा में भी ये सेकंड डे का सेशन है। ये 6 तारीख को 10 से 1 ये कार्यक्रम है। एक ऐसा ये इनविटेशन जो है ये आप लोगों को भी उसका दिया गया है। हमारी महिलाएं भी उसमें